और मैंने वो सभी फ्री रिसोर्सेज प्रोवाइड कराए हैं। ये रिसोर्सेज आपको बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। मैंने अपना लास्ट वीडियो फिग्मा के बारे में डाला, जिसमें मैंने जीरो से लेकर एडवांस तक फिग्मा सिखाया। उस वीडियो पर कपल ऑफ कमेंट्स आए। उन कमेंट्स में से कुछ कमेंट्स थे जिनमें बोला गया था कि सर आप हमें एक यूआई यूएक्स डिजाइन का कंप्लीट रोड मैप वाला वीडियो बनाएं। उन सभी लोगों के लिए मैं ये वीडियो लेकर आ गया हूँ। ये वीडियो मैंने अपने दिल से बनाया है और एक ऐसा कंटेंट मैंने क्रिएट करने की कोशिश करी है। अगर आप कंटेंट को चाहे 2023 में देखें या 2024 में, ये रिसोर्सेज आपको बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। इन रिसोर्सेज का यूज कर आप एक बेहतर डिजाइनर बन सकते हैं। बिलीव मी और नॉट, बट मैंने इन रिसोर्सेज का यूज करके अपने करियर में एक्सपोनेंशियली ग्रो किया है और ये मैंने रिसोर्सेज 5 साल के करियर में जुगाड़े हैं। ये कंटेंट मैं बहुत ही अपने दिल से बनाता हूँ। आई लव टू टीच। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलें। आप कमेंट करेंगे तो मेरी वीडियो को और ज्यादा रीच मिलेगी, जिससे कि मेरा कंटेंट सभी लोगों तक पहुंच सकता है। मेरा एक बिलीफ है कि डिजाइन एक स्किल नहीं है, इट्स अ माइंडसेट, इट्स अ वे ऑफ लिविंग। तो मैं चाहता हूँ कि ये स्किल सभी लोगों तक पहुंचे, वेदर कोई यूआई यूएक्स डिजाइनर बनना चाहे या ना चाहे, बट उसे डिजाइन स्किल के बारे में पता चले। और इंडिया में डिजाइन इंडस्ट्री को एक मैच्योर डिजाइन इंडस्ट्री की तरह प्रेजेंट कर सके, ताकि हमें बेहतर डिजाइनर्स मिले, बेहतर डिजाइन हमें यूज करने के लिए मिले। ये वीडियो अपने आप में एक कंप्लीट गाइड है। अगर आप बिगनर हैं, आप यूआई यूएक्स के बारे में कुछ नहीं जानते, भी आप इस वीडियो के माध्यम से अगर आप पूरी प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो आप एक बेहतर एडवांस लेवल के यूआई यूएक्स डिजाइनर बन सकते हैं। इवन ये वीडियो इतना पावरफुल है, अगर आपने पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लिया तो आपको कोई भी कोर्स बाय करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही पावरफुल वीडियो होने वाला है। और मैंने वो सभी फ्री रिसोर्सेज प्रोवाइड कराए हैं जहां से आप पूरा डिजाइन सीख सकते हैं। 8 से 10 वीक में डिवाइड किया है। अगर आप वीडियो को स्टेप बाय स्टेप वीक बाय वीक फॉलो कर लेंगे तो बिलीव मी, आपको बेहतर डिजाइनर बनने से कोई नहीं रोक सकता। विदाउट फर्दर ड्यू मैं इस वीडियो को स्टार्ट करना चाहूंगा। सो वेलकम टू यूआई यूएक्स डिजाइन रोड मैप इन 2023 एंड 2024। ये 10 वीक ड्यूरेशन के लिए मैंने कंटेंट बनाया है। अगर आप 10 वीक्स तक ये पूरा स्टेप बाय स्टेप प्लान फॉलो करते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, तो आप इजीली एक बेहतर करियर बना सकते हैं इन यूआई यूएक्स डिजाइन फॉलोइंग ऑल दीज फ्री रिसोर्सेज। तो एज यू ऑलरेडी नो, माय नेम इज सौरभ। ये हमारी सीरीज का एपिसोड 1 है, जहां पर मैंने कंप्लीट रोड मैप बनाया है। एक विद इन अ सर्टेन इंटरवल आई विल बी कीप अपलोडिंग द सिमिलर काइंड ऑफ वीडियोस, जहां पर मैं सेम तरह की ही वीडियो एक इंटरवल के बाद अपलोड करता रहूंगा। ये हमारा एपिसोड 1 होने वाला है। ये मेरा वीक बाय वीक प्लान है। फर्स्ट वीक में हम सीखने वाले हैं फिग्मा के बारे में, जहां पर जो ना स्टार्ट रेप्लिकेटिंग एग्जिस्टिंग मोबाइल एप्लीकेशंस एंड वेबसाइट्स। मैंने सभी रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड कराई हैं, सो नो वरीज अबाउट इट। मैंने सभी रिसोर्सेज के आपको लिंक दिए हैं। मैंने वो सभी रिसोर्सेज आपको बताई हैं जिनमें मैंने आपको बताया आप कहां से क्या सीख सकते हैं। दूसरे वीक में आप सीखने वाले द फंडामेंटल ऑफ यूआई, जहां पर आप यूआई के फंडामेंटल्स को अच्छे से स्टडी करेंगे, जिसमें आप यूआई प्रिंसिपल्स के बारे में सीखेंगे, ह्यूरिस्टिक प्रिंसिपल्स के बारे में सीखेंगे, डब्ल्यूसीएजी गाइडलाइंस के बारे में सीखने वाले हैं। नाउ इट्स कम्स टू, जैसे आप फिग्मा सीख जाते हैं, यूआई फंडामेंटल सीख जाते हैं, आप तीसरे वीक में जंप करेंगे, जहां पर आप एक प्रॉपर यूआई केस स्टडी बनाएंगे, जिसमें आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को इवेल्युएट करेंगे। जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, जो उसमें गैप्स हैं, हम उन्हें फिगर आउट करेंगे और एक बहुत बेहतर एक्सपीरियंस रिडिजाइन करेंगे। तीसरे वीक में आपको वो करना है। आपको चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैंने सभी रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड कराई हैं, जो कि मैं एक एक करके एक्सप्लेन करने वाला हूँ। नेक्स्ट वीक में यानी 4 वीक में या फिर 4th वीक में आपको, जैसे आपने फिग्मा सीख लिया, यूआई फंडामेंटल्स आपने सीख लिए, एक केस स्टडी अभी आपका बन गया। नाउ इट्स टाइम टू जंप ऑन टू यूएक्स। यूएक्स में क्या सीखना है आपको, मैंने बहुत अच्छे तरीके से सिखाया है। यूएक्स में सबसे पहले आपको सीखना है डिजाइन प्रोसेस। अगर आप डिजाइन प्रोसेस को बेहतर तरीके से समझ जाते हैं तो आप एक बेहतर डिजाइनर बन सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है आप मल्टीपल डिजाइन मेथड्स के बारे में जानें, उन्हें कैसे इंप्लीमेंट करते हैं और रियल प्रोडक्ट में उनका क्या इंपॉर्टेंस है उसे आप समझें। उसके लिए मैंने बेहतर रिसोर्सेज यहाँ पर अलाइन करी हैं। जो रिसोर्सेज से मैंने सीखा है या फिर बेहतर डिजाइनर सीखते हैं, तो वहां से आप जाकर पढ़ सकते हैं। आर्टिकल्स हैं, वीडियोस हैं, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इवन ये फाइल भी आपको मैं लिंक शेयर मैंने कर दिया डिस्क्रिप्शन में, वहां से आपको मिल जाएगी, तो उसकी भी चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। आप पूरी फाइल को कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट आप सीखने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ यूएक्स, जहां पर आप सीखेंगे यूएक्स के फंडामेंटल्स क्या हैं, इन्हें आप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं इन रियल प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट्स बनाने वाले हैं,
जो रियल प्रोडक्ट पे आप काम करेंगे, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे आप काम करेंगे, उसमें इन यूएक्स फंडामेंटल्स को आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ये मैंने ऐसी वीडियो बनाई है जैसे मैं अपने भाई को समझाना चाहता हूँ। बिलीव मी, ये मैंने इस तरीके से वीडियो बनाया है कि अगर मैं अपने भाई को समझाना चाहता तो मैं इसी तरीके से समझाता। ये पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है और मैंने अपना भाई या फिर बहन के लिए ये वीडियो बनाया है। तो प्लीज कंप्लीट वीडियो जरूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट स्टेप में या फिर नेक्स्ट वीक में आपको सीखना है अबाउट बिहेवियरल साइकोलॉजी, जहां पर आप जानेंगे ह्यूमन माइंड कैसे बिहेव करता है और आप ह्यूमन माइंड को कैसे इन्फ्लुएंस करके एक बेहतर प्रोडक्ट और एक बहुत ही सुंदर और एक ब्यूटीफुल प्रोडक्ट डिजाइन कर सकते हैं। इन द नेक्स्ट वीक, दैट मीन्स द 7th वीक, आपने यूआई सीख लिया, फिग्मा सीख लिया, फंडामेंटल सीख लिए। नेक्स्ट वीक मैंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे आपको एक प्रॉब्लम को फाइंड करना है और उसके अराउंड आपको एक सॉल्यूशन डिजाइन करना है अपनी 6 वीक्स की लर्निंग्स के साथ। जो आपने 6 वीक में जो भी सीखा है, 7th वीक में आपको उन्हीं सभी लर्निंग्स के साथ एक बहुत ही बेहतर प्रॉब्लम स्टेटमेंट को ढूंढकर एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन आपको डिजाइन करना है। केस स्टडी ऑलरेडी बना ली थी यूआई में, अभी आपने यूएक्स में भी एक केस स्टडी बना ली है। नाउ इट्स टाइम टू बिल्ड पोर्टफोलियो। आपको एक बहुत ही सॉलिड प्रेजेंस आपको बिल्ड करनी है। इसके लिए भी आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैंने ऑलरेडी रिसोर्सेज आपको सजेस्ट कर दिए हैं प्रॉब्लम फाइंड करने के लिए भी, और आप किस तरीके से एक बेहतर पोर्टफोलियो बना सकते हैं उसके लिए भी। अब बात होती है कि हमने यार पोर्टफोलियो भी बना लिया, यहाँ से हम जॉब्स के लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे। बट अभी क्या हो रहा है ना, अभी एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट एआई टूल्स। एआई बहुत अच्छे तरीके से हर एक इंडस्ट्री को डिसरप्ट कर रहा है। तो नाउ इट्स टाइम टू लर्न अबाउट द एआई टूल्स ऑल्सो। तो यहाँ पर मैंने बेहतर तरीके से आपको समझाया वो कौन कौन से एआई टूल्स हैं जिन्हें आप सीख सकते हैं, या फिर ये एआई टूल्स आपको एक बेहतर तरीके से हेल्प कर सकते हैं, एक बेहतर डिजाइनर आपको बना सकते हैं। मैंने एक एक टूल का नाम दिया है, एक एक टूल के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वीक में आपने एआई टूल्स के बारे में सीख लिया 9th वीक में। अभी लास्ट वीक है, लास्ट वीक में एक बहुत ही एडवांस टॉपिक होता है विच इज कॉल्ड डिजाइन सिस्टम। डिजाइन सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है दैट एवरी कंपनी स्ट्रगल विद। डिजाइन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिससे आप एक बेहतर डिजाइनर बन सकते हैं। अगर आप डिजाइन सिस्टम को यूज करना सीख जाते हैं या फिर डिजाइन सिस्टम में कंट्रीब्यूट कैसे करते हैं वो आप सीख जाते हैं, तो आप एक बेहतर डिजाइनर की तरह अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने सभी बेहतर रिसोर्सेज को इकट्ठा करके यहाँ पर आपको दिया है, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक एक वीक का मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ हर एक वीक में वो कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जहां से आपको सीखना है और हर एक उस वीक में आपको क्या क्या काम करना है। बिलीव मी, अगर आपने यही वीडियो फॉलो कर लिया, केवल ये प्रोसेस आपने फॉलो कर लिया, तो बिलीव मी आप एक बेहतर डिजाइनर बन जाएंगे और एक बेहतर डिजाइनर बन के आप अच्छे प्रोडक्ट बना सकते हैं। सो विदाउट ए फर्दर ड्यू मैं आपको समझाने वाला हूँ हर एक वीक में आपको क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ से आपको सीखना है, क्या नहीं करना है, डूज क्या है, डोंट्स क्या है। बिना चिंता के इस वीडियो में हम आगे बढ़ने वाले हैं। गाइस, अभी बात आ गई है वीक 1 के बारे में। फर्स्ट वीक में आपको सीखना है फिग्मा। फिग्मा के लिए मैंने भी एक अपना वीडियो बनाया है जिसमें मैंने 0 से लेकर एडवांस तक फिग्मा सिखाया है। तो अब इस फाइल को सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, जो फिग्मा फाइल है उसे ओपन करें और मेरा जो वीडियो है उसके लिंक पे क्लिक करके आप वीडियो देखना स्टार्ट कर सकते हैं। और जो रिसोर्सेज मैंने दिए हैं आपको कम्युनिटी से, आप इसे कॉपी करके एक एक रिसोर्स को अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये लिंक प्रोवाइड कराया है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप मेरी वीडियो पर लैंड कर जाएंगे। तो यहाँ से आप फिग्मा को बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। अब आपने फिग्मा सीखने के लिए मैंने 3 रिसोर्सेज आपको दिया है। एक मेरा वीडियो है जहाँ पर मैंने बहुत ही 0 से अपने यूनिक स्टाइल में फिग्मा आपको समझाया है। होपफुली यहाँ से आपको फिग्मा बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आता है, एक मैंने हिंदी में भी एक वीडियो सजेस्ट किया है जो कि लर्न ग्रो के द्वारा बनाया गया है। एक बहुत ही शानदार वीडियो है, एक बहुत अच्छा फिग्मा ट्यूटोरियल है, तो इसे आप जरूर देखें। और उसके बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आता तो एक बहुत ही डिटेल वीडियो मैंने फ्री कोड कैंप के द्वारा जो बनाया गया है, 10 आवर्स के आसपास का वीडियो है, तो इसे आप देख लेंगे तो फिग्मा आपको बहुत ही बेसिक से लेकर एक एडवांस लेवल तक फिग्मा आपको सीख जाएंगे। इस वीक में आप फिग्मा सीख रहे हैं तो इट्स टाइम टू यूज योर स्किल्स ऑल्सो। जो आपने फिग्मा में सीखा उसे आपको यूज भी करना है। उसके लिए मैंने आपको वेबसाइट्स के नेम सजेस्ट करे हैं। उसमें क्या करना है, आपको फिग्मा सीखते सीखते हर एक दिन हर एक वीक में जैसे आपको समय मिलता है, ये पहले वीक का टास्क है आपका, समझना। पहले वीक के लिए मैंने एक्सरसाइजेस आपको सजेस्ट करी हैं। एयरबीएनबी करके कंपनी है जो कि आपको
होटल्स वगैरह प्रोवाइड कराते हैं, उनका पूरा जो लैंडिंग पेज है वो डिजाइन कर लीजिए। मेलचिम्प करके कंपनी है, उनका पूरा लैंडिंग पेज आप डिजाइन कर लीजिए टॉप टू बॉटम। हबस्पॉट करके कंपनी है, उनका आप लैंडिंग पेज डिजाइन कर लीजिए टॉप टू बॉटम। लिफ्ट करके कंपनी है, उनका आप टॉप टू बॉटम लैंडिंग पेज डिजाइन कर सकते हैं। देन देयर इज अनदर कंपनी कॉल्ड स्ट्राइप, उनका भी एक बहुत ही यूनिक डिजाइन है, बहुत ही स्लीक और बहुत ही क्लीन डिजाइन है, जिसको आप रेप्लिकेट करेंगे तो आप फिग्मा को बेहतर तरीके से यूटिलाइज करना सीख जाएंगे। अगर हमने वेबसाइट की बात करी है तो मोबाइल ऐप की बात नहीं करेंगे, तो इट वोंट बी जस्टिस विद मोबाइल एप्लीकेशंस। तो आपको मोबाइल एप्लीकेशंस भी आपको डिजाइन करना है। एटलीस्ट हर एक मोबाइल एप्लीकेशन से आपको 5 से 10 पेजेस उसके डिजाइन करने हैं। डिजाइन करने का तरीका बहुत ही सिंपल है, वेबसाइट हो या मोबाइल ऐप, आपको केवल स्क्रीनशॉट लेना है उसका, और फिर उस स्क्रीनशॉट को आपको यहाँ पर पेस्ट कर लेना है अपनी फिग्मा फाइल में। इस वीडियो से आपको समझ में आ जाएगा स्क्रीनशॉट को कैसे आप पेस्ट करते हैं, इमेज को कैसे इंपोर्ट करते हैं फिग्मा में। उन स्क्रीनशॉट्स को आपको रेप्लिकेट करना है। रेप्लिकेट मतलब एग्जैक्टली कॉपी करना है। इस वीक में हमारा मोटिव है कि फिग्मा टूल्स को हम बहुत अच्छे तरीके से समझ सकें, सीख सकें, उन टूल्स को कैसे यूज करते हैं उसका इंपॉर्टेंस भी हम समझ सकें। तो पहले आपको स्पॉटिफाई की 5 से 10 स्क्रीन्स को डिजाइन करना है, उसके बाद आपको डुओलिंगो की 5 से 10 स्क्रीन्स को आपको डिजाइन करना है, उसके बाद आपको अमेजोन की 5 से 10 स्क्रीन आपको उठाना है और डिजाइन करना है। उसके बाद वीक सेकंड में या फिर सेकंड वीक में आपको यूआई फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करना है, यानी जो यूआई डिजाइन के बेसिक्स हैं उन्हें बेहतर तरीके से समझना है। मैंने पहला आर्टिकल आपको सजेस्ट करा है, इट इज रिटन बाय फिग्मा, जहां पर आपको 5 एसेंशियल और महत्वपूर्ण प्रिंसिपल्स के बारे में बताया है जिनसे आप बेहतर डिजाइन बना सकते हैं, एक बेहतर यूआई डिजाइन आप क्रिएट कर सकते हैं। देन मैंने कंसिस्टेंसी एक प्रिंसिपल है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी यूआई डिजाइन, उसके बारे में अच्छे से एक आर्टिकल आपको दिया है। यहाँ पर गो थ्रू करेंगे तो आपको कंसिस्टेंसी एज ए प्रिंसिपल, एज ए फंडामेंटल आपको समझ में आ जाएगा। देन मैंने बात करी है सिंप्लिसिटी की। सिंप्लिसिटी इज वन ऑफ द प्रिंसिपल दैट हेल्प्स यू आउट टू डिजाइन वेरी इजी टू यूज इंटरफेस और वेरी सिंपल इंटरफेस। तो सिंप्लिसिटी के बारे में जानना और उसे आप डिजाइन में कैसे इंटीग्रेट करते हैं उसे समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना किसी देरी के आप ये सभी आर्टिकल सीख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आपको सिंप्लिसिटी के बारे में जानना है, तो इन सभी टॉपिक्स के बारे में बेहतर से सीख सकते हैं। उसके नेक्स्ट मैंने एक्सप्लेन किया है कंस्ट्रेंट्स के बारे में। कंस्ट्रेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप कोई भी यूआई डिजाइन बनाते हैं। तो कंस्ट्रेंट्स के बारे में बेहतर तरीके से समझे, उसे फिजिकल प्रोडक्ट में या फिर रियल प्रोडक्ट्स में कैसे अप्लाई करते हैं उसके बारे में सीखना भी मस्ट है। देन बात आती है कलर्स की। जो हम डिजाइन्स बनाते हैं उनमें सभी डिजाइन्स में कलर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही इंट्रीगल रोल प्ले करता है। तो कलर थ्योरी के बारे में समझना, कलर कैसे काम करते हैं, कलर्स का यूज करके आप कैसे इमोशंस को इवोक कर सकते हैं, उसके बारे में मैंने आपको कंप्लीट वीडियो सजेस्ट किया है, जो कि एक एनवाटो करके एक कंपनी है, दे आर वेरी पॉपुलर इनटू डिजाइन स्पेस, उनके द्वारा एक मास्टर क्लास है। अगर आपने गो थ्रू कर लिया, बिलीव मी आपको कलर थ्योरी बेहतर तरीके से समझ जाएगा। देन टाइपोग्राफी विच इज ऑल्सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी का इंपॉर्टेंस आपको समझ में आएगा, किस तरीके से आपको टाइपोग्राफी को यूटिलाइज करना है, टाइपोग्राफी किस तरीके से फंक्शन करता है, इस मास्टर क्लास से आपको समझ में आ जाएगा। ये भी अगेन वीडियो है, ये भी अगेन एनवाटो के द्वारा ही डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट है WCAG गाइडलाइंस। ये कंप्लीट मास्टर क्लास है यूआई यूएक्स डिजाइन के बारे में, जहां पर आप जानते हैं वो कौन कौन सी एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस है। WCAG का मतलब होता है वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस। इन गाइडलाइन से आप सीखेंगे कि कैसे आप एक्सेसिबल प्रोडक्ट बना सकते हैं, एक ऐसा प्रोडक्ट जिसे सभी लोग बिना किसी बाधा के, बिना किसी रोडब्लॉक के, बिना किसी ऑब्स्टिकल के यूज कर सके। इन सभी गाइडलाइन से आप बहुत ही एक्सेसिबल प्रोडक्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक मैंने डिस्कस किया है, जिसके ऊपर एक पूरी केस स्टडी आप बनाने वाले हैं वीक 3 में, विच इज कॉल्ड ह्यूरिस्टिक वैल्यूएशन। उसके बारे में कंप्लीट मास्टर क्लास मैंने आपको सजेस्ट किया है। इस मास्टर क्लास को आप देख लेंगे तो बिलीव मी आर्टिकल और मास्टर क्लास दोनों का मिक्सचर है। अगर आपने ये देख लिया तो बिलीव मी आप आराम से बहुत ही आसान तरीके से अपना पूरा यूआई डिजाइन केस स्टडी कंप्लीट कर लेंगे। इन सभी टॉपिक्स के साथ हम सेकंड वीक को एंड करेंगे और हम जंप करने वाले हैं अभी थर्ड वीक में। थर्ड वीक में आपको क्या करना है, आपको जो अपने लर्निंग्स की हैं, जो आपने सीखा है फर्स्ट वीक में और सेकंड वीक में, थर्ड वीक में जाकर आपको एक केस स्टडी बनानी है। वो केस स्टडी किस पर बनानी है, किस तरीके की केस स्टडी बनानी है, उसका ही मैंने आपको एग्जांपल्स सजेस्ट किए हैं। जैसे कि मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं, बिग बास्केट का एग्जांपल आपको दिया है,
ग्रोफर्स का एग्जाम्पल आपको दिया है, ज़ारा की वेबसाइट का एग्जाम्पल आपको दिया है, अमेजोन प्राइम वीडियो का एग्जाम्पल आपको दिया है, बर्गर किंग का एग्जाम्पल आपको दिया है। और ये सभी लिंक्स हैं जो कि बाकी डिजाइनर्स ने, अदर डिजाइनर्स ने ऑलरेडी इन वेबसाइट्स पर, इन मोबाइल एप्लीकेशंस पर केस स्टडी बनाया है ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन करके ही। ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन अगर मैं आपको कुछ वर्डों में समझाना चाहूँ, ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन का मतलब होता है आप किसी भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में कमियां निकालकर, खामियां ढूंढकर, गैप्स फिगर आउट कर कर उसका एक बेहतर एक्सपीरियंस डिजाइन करें। वही ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन का काम होता है। बेसिकली किसी भी प्रोडक्ट को क्रिटिक करना, वो क्रिटिक करके उसमें खामियां ढूंढना। उसके लिए मैंने पूरा आर्टिकल यहाँ पर सजेस्ट किया है किस तरीके से ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन आपको कंडक्ट करना है। अपने कंडक्ट करने से पहले आपको एक वर्कबुक चाहिए जिसमें आप कंडक्ट करेंगे, एक शीट आपको चाहिए जिसमें आप मेंशन करने वाले हैं। उसके लिए मैंने पूरा शीट का लिंक आपको यहाँ पर शेयर किया है। तो ये शीट यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए, इसका आप प्रिंट निकलवा लेना। प्रिंट निकलवा कर आप आराम से, आसानी से ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन कंडक्ट कर सकते हैं। हमने 3 वीक में अभी क्या क्या सीख लिया उसे एक बार रिकैप कर लेते हैं। हमने सीखा यूआई डिजाइन कैसे बनाना है, आपको फिग्मा कैसे यूज करना है, और 3rd वीक में हमने वो सभी लर्निंग्स के साथ, वो सभी जानकारी के साथ जो हमने लर्निंग्स की है उसी के साथ हमने केस स्टडी बना लिया। नाउ इट्स टाइम टू जंप ऑन दी 4th वीक। 4th वीक में आपको सीखना है कि वो कौन कौन से डिजाइन प्रोसेसेस हैं जिनसे आप एक बेहतर प्रोडक्ट डिजाइन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यही प्रोसेसेस हैं जिनसे आप प्रोडक्ट डिजाइन कर सकते हैं, इसके अलावा भी वेरियस प्रोसेसेस हैं जिनसे आप एक बेहतर प्रोडक्ट डिजाइन कर सकते हैं। बट ये कुछ चुनिंदा नाम है, कुछ बहुत ही पॉपुलर नेम्स हैं जो आपको इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, या फिर जिनसे 98% कंपनीज यूज करके एक बेहतर प्रोडक्ट बनाती हैं। तो उनमें से सबसे पहली प्रोसेस का नाम है डिजाइन थिंकिंग। उसका मैंने कंप्लीट आर्टिकल आपको दिया है। डिजाइन प्रोसेस में मैंने 5 डिजाइन प्रोसेस के बारे में बताया है। सबसे पहली डिजाइन प्रोसेस है डिजाइन थिंकिंग। डिजाइन थिंकिंग एक बहुत ही ट्रेडिशनल मेथड है किसी भी प्रोडक्ट को डिजाइन करने का। इट्स अ ब्लेंड ऑफ ट्रेडिशनल मॉडर्न वर्जन ऑफ प्रोडक्ट डिजाइनिंग। तो डिजाइन थिंकिंग का यूज करके आप एक बेहतर प्रोडक्ट डिजाइन कर सकते हैं। Then we jump on the next thought process or school of thought to design the product, which is called human centered design, जहां पर आप ये प्रिंसिपल्स यूज करके एक बेहतर प्रोडक्ट डिजाइन कर सकते हैं। ह्यूमन सेंटर्ड डिजाइन का यूज करके एप्पल्स अपने प्रोडक्ट डिजाइन करता है, ये उन्हीं के द्वारा डिजाइन की गई प्रोसेस है। देन दूसरा प्रोसेस है द 6D प्रोसेस। 6D प्रोसेस भी एक डिजाइन प्रोसेस ही है जिसमें आप 60 प्रिंसिपल को यूज करके एक बेहतर प्रोडक्ट, एक बेहतर एक्सपीरियंस जो लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करे, इस तरीके का प्रोडक्ट आप डिजाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डबल डायमंड, व्हिच इज अगेन अ डिजाइन प्रोसेस। बहुत ही इंटरेस्टिंग डिजाइन प्रोसेस है जिससे आप समझेंगे कन्वर्जेंस क्या होता है, डाइवर्जेंस क्या होता है, यूजर्स का फीडबैक कैसे कलेक्ट करते हैं, उस फीडबैक के साथ एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं। डबल डायमंड आपको अकाउंटेबल रखने में, एक बेहतर कोलैबोरेटिव प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करता है। देन अगेन वेरी पॉपुलर, वेरी नॉन, वेरी इंटरेस्टिंग डिजाइन प्रोसेस विच इज कॉल्ड डिजाइन स्प्रिंट। ये प्रोसेस गूगल के द्वारा डिजाइन किया गया है। गूगल अपने सभी प्रोडक्ट्स डिजाइन स्प्रिंट का यूज करके ही डिजाइन करता है। 3 बहुत ही पॉपुलर प्रोसेस है जो प्रोडक्ट डिजाइन में आपको किसी भी कंपनी में जाएंगे सुनने के लिए मिलने वाले हैं, या हर इंटरव्यू में आपसे पूछे जाएंगे। नंबर 1 डिजाइन थिंकिंग, नंबर 2 ह्यूमन सेंटर डिजाइन, नंबर 3 डिजाइन स्प्रिंट। ज्यादातर जितने भी आप यहाँ पर डिजाइन प्रोसेसेस देख रहे हैं, ज्यादातर ये सभी डिजाइन प्रोसेसेस डिजाइन थिंकिंग पर ही बेस्ड हैं, और वही उनका फंडामेंटल है, फिर वही ट्रेडिशनल मेथड रहा है। तो उन्होंने हर एक कंपनी अपना मॉडर्न वर्जन बना लेती है, उसी तरीके से इन लोगों ने भी अपना मॉडर्न वर्जन बनाया हुआ है। हमने भी डिजाइन प्रोसेस सीख लिया, तो अब हम 5th वीक में सीखने वाले हैं यूएक्स डिजाइन मेथड्स के बारे में। यहाँ पर मैंने आपको प्रॉपर लिंक्स प्रोवाइड कराया है। गाइस बिलीव मी, इन सभी लिंक्स अगर आप गो थ्रू करेंगे तो हर एक लिंक से हर एक रूल के बारे में बताया गया है। उस रूल को आप फिजिकल प्रोडक्ट में कैसे यूज कर सकते हैं, इवन अगर आप इन डेप्थ जानना चाहते हैं उस रूल के बारे में, तो बेहतर तरीके से इन लिंक्स के थ्रू आप जान सकते हैं। ये कंटेंट इतना रोबस्ट कंटेंट है कि अगर आपने ये कंटेंट देख लिया, ये आपने पूरा प्रोसेस फॉलो कर दिया, तो आपको कोई एक बेहतर प्रोडक्ट कंपनी ज्वाइन करने से नहीं रोक सकता। आप एक बहुत ही अच्छा इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं और एक बेहतर यूआई यूएक्स डिजाइनर बन सकते हैं। इन प्रोसेस में मैंने कुछ नेम्स आपको दिए हैं, यही नेम्स नहीं है यूआई यूएक्स डिजाइन मेथड्स में, बट ये मेथड्स हैं जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं। जब कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो, ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज मेथड्स हैं, और दुनिया में जो आप जितने भी बेहतर प्रोडक्ट्स देखते हो
उन्होंने इन सभी मेथड्स को यूज करके ही बेहतर एक्सपीरियंस डिजाइन किया है। तो प्लीज आप इस पूरे कंटेंट को देखें, 1 to 1 फॉलो करें, आपको काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। और ये कंटेंट मैं अगेन कहना चाहूंगा, मैंने दिल से बनाया है। ये सभी रिसोर्सेज मैंने खुद कलेक्ट किए हैं, 1 by 1 रिसोर्सेज मैंने कलेक्ट किए हैं अपने 5 साल की जर्नी में। तो प्लीज आप यहाँ तक आ गए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर दो यार, और एक कमेंट जरूर छोड़ दो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा यार, बिलीव मी, एक कमेंट जरूर छोड़ दीजिए। फिट्स लॉ, पेरेटो प्रिंसिपल, सीरियल पोजीशन इफेक्ट, हिग्स लॉ, गोल ग्रेडियंट इफेक्ट, पोस्टल्स लॉ, लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, यूनिफॉर्म कनेक्टेडनेस, Jacob's law of pregnance, right? Law of common reason, Occam's razor, law of similarity, static usability effect, Parkinson's law, Doherty threshold, ये सभी वो मेथड्स हैं जिनका यूज करके दुनिया के बेस्ट डिजाइनर्स ऐसे प्रोडक्ट बना रहे हैं जिन्हें मुझे और आपको यूज करने में कोई दिक्कत नहीं होती। आप भी वो एक प्रोडक्ट डिजाइनर बन सकते हैं। 5th वीक में हम सीखने वाले हैं सभी यूआई यूएक्स डिजाइन मेथड्स के बारे में, जिनसे आप एक बहुत ही प्यारा प्रोडक्ट बनाने वाले हैं। 5वीं वीक में आपने ये सीख लिया तो हम नेक्स्ट वीक पे मूव करने वाले हैं। नेक्स्ट वीक में जैसे मैंने कहा यूएक्स डिजाइन लोगों के बारे में होता है। अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी है, अगर आपने नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक पिन कर दिया है, प्लीज सभी वीडियो को जाकर जरूर देखें। वहां पर मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है कि यूएक्स डिजाइन इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी, इट्स ऑल अबाउट पीपल। सभी लोगों के लिए एक अच्छा प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं, उसके लिए आपको साइकोलॉजी को बेहतर तरीके से समझना पड़ेगा। ह्यूमन कैसे बिहेव करता है वो आपको समझना पड़ेगा। ह्यूमन माइंड कैसे रिएक्ट करता है वो आपको समझना पड़ेगा। उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जिन्हें आप इन्फ्लुएंस करके या मैनिपुलेट करके आप अच्छे से एक हैबिट फॉर्मिंग, एक एडिक्टेड, एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हैं जो लोगों की लाइफ को आसान करे और एक उनके जीवन का एक पार्ट बन जाए। जैसे अटेंशन का यूज करके आप लोगों को क्यूरियस बना सकते हैं, उनको अटेंशन ट्रैक कर सकते हैं, उनका अटेंशन ग्रैब कर सकते हैं। कॉग्निटिव बायसेस, जो कॉग्निटिव बायसेस होते हैं, जो हमारे कॉग्निटिव बायस होते हैं, जो सबकॉन्शियसली बायस होते हैं हमारे, उनके बारे में आप सीख सकते हैं। उन बायसेस को आप यूज करके, या वो कौन कौन से बायसेस हैं जो किसी भी प्रोडक्ट की जर्नी को इन्फ्लुएंस करते हैं। मेमोरी, इमोशन, लाइट, मोटिवेशन, परसुएशन, इन्फ्लुएंस, सेंस मेकिंग, ये सभी वो टॉपिक्स हैं जिन्हें आप यूज करके, ये सभी वो मेथड्स हैं बिहेवियरल साइकोलॉजी में जिन्हें आप यूज करके एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट बनाने वाले हैं। तो हर एक मेथड के लिए मैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, लिंक पर जाकर क्लिक करें, पूरा लिंक पढ़ें, समझें, और कोई तब भी डाउट आता है कमेंट करें, आई विल रिस्पॉन्ड यू देयर। और आप डायरेक्टली भी रीच कर सकते हैं, आई विल बी अवेलेबल ऑन लिंक्डइन आल्सो। मैंने लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दिया है। नेक्स्ट है 7th वीक में आपने यूएक्स डिजाइन फंडामेंटल के बारे में सीख लिया, डिजाइन प्रोसेस के बारे में सीख लिया, यूआई के बारे में सीख लिया, यूआई के बारे में आपने केस स्टडी बना लिया, आपने फिग्मा के बारे में सीख लिया, यूआई प्रिंसिपल्स के बारे में सीख लिया। आपने अभी काफी ज्यादा लर्निंग्स कर ली है, राइट। ये समय है अभी एक प्रॉब्लम ढूंढ के उसके लिए सॉल्यूशन बनाने का। ये पूरा जो यूआई यूएक्स है पूरा एक्सपेरिमेंटल लर्निंग है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं, तो आप एक बेहतर प्रोडक्ट नहीं बना सकते। तो इसलिए कुछ रिसोर्सेज मैंने आपको सजेस्ट करी हैं जहां से आपको कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिल जाएंगी, कुछ केस स्टडी के लिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिल जाएंगी। अगर आप अपने आसपास कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट स्पॉट नहीं कर पाते हैं तो आप इन रिसोर्सेज का यूज करके आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट ढूंढ सकते हैं, एंड देन यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग देम। जैसे मैंने यहाँ पर आपको 3 रिसोर्सेज सजेस्ट करे हैं, इन 3 रिसोर्सेज का यूज करके आप बहुत ही बेहतर एक रियल लाइफ प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो सबसे पहला रिसोर्स है sharpen.design। इस रिसोर्स का आप यूज करके यहाँ पर आपको प्रॉपर प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिल जाएगा यूएक्स डिजाइन से, प्रोडक्ट डिजाइन से, या फिर किसी भी चीज से रिलेटेड जिस भी फील्ड में आप प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, और देन उस पर आप काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। सिमिलर तरीके से यूएक्स चैलेंज से भी आपको इस तरीके से आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिल जाएगा जिसे आप सॉल्व कर सकते हैं। फेक क्लाइंट से भी आपको एक फेक ब्रीफ आपको मिल जाएगी, या फिर जो क्लाइंट जिस तरीके से या फिर प्रोडक्ट में किस तरीके से प्रोजेक्ट ब्रीफ होती है उसका प्रैक्टिकल ब्रीफ आपको मिल जाएगा जिस पे आप एक सॉल्यूशन फॉर्म कर सकते हैं। टिप्स भी मैंने शेयर किया है, ये मेरा खुद का पर्सनल टिप है जो आपको एक बेहतर केस स्टडी बनाने में हेल्प कर सकता है। नंबर 1, प्रॉब्लम ढूंढना। प्रॉब्लम ढूंढ लिया तो आपको जो प्रॉब्लम सॉल्व करें तो पूरा डिजाइन प्रोसेस फॉलो करें, बेहतर सॉल्यूशन बनाएं। जो आपका बेहतर सॉल्यूशन आपने बनाया है उस जर्नी के दौरान जो आपने सीखा है वो सभी लर्निंग्स को अपनी केस स्टडी में रखना ना भूलें। अपनी केस स्टडी में अच्छे से एक्सप्लेन करें, अच्छे से आर्टिकुलेट करें, देन आप अच्छे से अपना केस स्टडी बना पाएंगे। हमने केस स्टडी बना दिया,
केस स्टडी को कहीं ना कहीं तो आपको होस्ट करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको अपलोड करना पड़ेगा, तभी आपके पास अपॉर्चुनिटी आने वाली है, भी आपके पास फ्रीलांस क्लाइंट्स आने वाले हैं। तो इसके लिए मैंने कुछ रिसोर्सेज आपको सजेस्ट किया है, जिनमें से पहला रिसोर्स है लिंक्डइन प्रोफाइल। सबसे पहले अगर आप प्रोडक्ट रोल में जाना चाहते हैं, यूआई यूएक्स डिजाइनर बनना चाहते हैं, सबसे पहला काम है आपके पास लिंक्डइन प्रोफाइल होना मस्ट है। नेक्स्ट, आपको अपना जो आपने कंटेंट बनाया, जो केस स्टडीज आपने बनाई, जो वेबसाइट्स को, मोबाइल एप्लीकेशंस को आपने रेप्लिकेट करा, उसे आपको बिहांस पे अपलोड करना है। जो आपने केस स्टडी का डिटेल्ड वर्जन बनाया, जो आपकी लर्निंग्स रही हैं, उनके बारे में आपको मीडियम पर आर्टिकल लिखने हैं। आप देख सकते हैं मीडियम पे किस तरीके से आर्टिकल लिखते हैं। उसके बाद जब आपने ये सब सीख लिया, तो आपको नो कोड वेबसाइट बनाना सीखना है। आपको अपने नाम से अपना पोर्टफोलियो बनाना है। फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम सौरभ है, तो आप saurabh.com करके वेबसाइट बनाएंगे, वहां पर अपना कंटेंट भी अपलोड करने वाले हैं। देन ये सब आपने कर लिया, तो आपको एक जरूरत है एक रेज्यूमे की। एक बेहतर रेज्यूमे होना बहुत ही जरूरी है, जिसका यूज करके आप एक बेहतर अपॉर्चुनिटी पा सकते हैं, या अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। तो ये सभी आपको करना है, और अच्छे से आपको पोर्टफोलियो बिल्डिंग करनी है। पोर्टफोलियो आपने बना लिया, आपने अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। अब अप्लाई तो करना स्टार्ट कर दिया, अब ऐसा तो नहीं कि आप उसके बाद आप पूरा शांत बैठने वाले हैं, फिर अपना काम करना बंद कर देंगे, ऐसा तो नहीं है। तो अब क्या करेंगे, अब हम न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में सीखना स्टार्ट करेंगे। हमें पूरा फील्ड का अंडरस्टैंडिंग हो गया, हमने फील्ड को अच्छे से समझ लिया। नाउ इट्स टाइम टू एडवांस आवर स्किल्स, नाउ इट्स टाइम टू अप स्किल आवरसेल्फ। हमने 8 वीक में, 2 महीने में बहुत सारी लर्निंग्स करी हैं, उस लर्निंग से भी आगे हमें जाना है, क्योंकि ये एक एंडलेस प्रोसेस है। आपको हर एक पड़ाव पर, डिजाइन के हर एक फेज में आपको सीखना पड़ेगा, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट इनोवेशन, राइट। तो आपको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। अभी समय है, AI is very popular nowadays. Everybody is talking about AI. So why not to upgrade ourselves into AI itself, right? तो पहले आपको कुछ टूल्स हैं जो आपको मास्टर करने पड़ेंगे AI में। चैट जीपीटी जो आपको कॉपी वगैरह लिखने में हेल्प कर सकता है। फ्रेमर AI, वहां पर आप प्रॉम्प्ट का यूज करके एक बेहतर इंटरफेस डिजाइन कर सकते हैं। अगेन फिक्सैम में आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं। अभी AI आ गया है, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग भी बहुत आसान हो गया है, डेटा एनालाइज करना बहुत आसान हो गया है। देन टोरो AI, जहां से आप बहुत ही सुंदर वेबसाइट बना सकते हैं AI का यूज करके। 3D वेबसाइट आप बना सकते हैं। मिड जर्नी, जहां से आप बहुत ही सुंदर सुंदर इमेजेस आप जनरेट कर सकते हैं। स्टेबल डिफ्यूजन भी सेम ही चीज करता है। UI Zart भी सेम चीज तरीके से UI बनाने में आपको हेल्प करेगा। गैलीलियो AI भी आपको इंटरफेस डिजाइन करने में हेल्प करता है। आप प्रॉम्प्ट देकर एक बेहतर इंटरफेस बना सकते हैं। इन सभी के बारे में जानने के लिए आपको यूट्यूब पे सर्च करना है, या फिर आप कुछ समय का वेट कर सकते हैं। होपफुली जब तक आप ये सब देख रहे होंगे, या फिर जब तक आपका समय आएगा इस वीडियो को देखने के बाद AI सीखने का, तब तक शायद मैं ही इन सभी पर कुछ कंटेंट क्रिएट कर दूं। तो आप मेरा चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को अगेन कहूंगा, अगर अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, और कमेंट जरूर करें। अच्छा है बुरा जो भी आपको करना है, प्लीज कमेंट करें, ताकि मैं अपने कंटेंट को इंप्रूव कर सकूं और आपको एक सच में वैल्यू एडिशन कंटेंट प्रोवाइड करा सकूं। 9th वीक में आपने AI डिजाइन टूल के बारे में सीख लिया। मैंने टूल तो सीख लिया यार, नाउ इट्स टाइम टू अपग्रेड माई सेल्फ इनटू डिजाइन फील्ड ऑल्सो। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विच इज कॉल्ड डिजाइन सिस्टम। डिजाइन सिस्टम UI डिजाइन का या फिर किसी भी प्रोडक्ट डिजाइन का एक इंटीग्रल पार्ट होता है। डिजाइन सिस्टम आपको बनाना आना चाहिए, आपको डिजाइन सिस्टम यूज करना आना चाहिए, बनाना आना चाहिए, कॉन्ट्रीब्यूट करना आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर आपको प्रॉपर लिंक्स प्रोवाइड कराए हैं। ये पूरा वाइबल है, ये वीडियो पूरी वाइबल होने वाली है, ये वीडियो पूरी गीता होने वाली है, ये वीडियो पूरी कुरान होने वाली है। अगर आपने पूरा वीडियो कंप्लीट करके पूरा वीडियो 1 to 1 फॉलो कर लिया, बिलीव मी, आपको एक बेहतर डिजाइनर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगेन अगेन आई एम प्रीचिंग इट आउट, बिकॉज इट्स अ ट्रूथ। ये वीडियो बहुत ही एडवांस लेवल की वीडियो है, ऐसा वीडियो शायद ही आपको यूट्यूब पर मिले। तो प्लीज कंप्लीट वीडियो आप देखें और मेरा कंटेंट को प्लीज लाइक करें। तो यहाँ पर मैंने डिजाइन सिस्टम के बारे में बताया, वो कौन कौन से डिजाइन सिस्टम है, कहाँ पर आपको कौन सा डिजाइन सिस्टम यूज करना है। नेक्स्ट रिसोर्स में बताया आपको एक डिजाइन सिस्टम बनाने के लिए आपको क्या क्या लगता है। ये सभी अच्छे डिजाइनर्स के द्वारा बनाई गई रिसोर्सेज हैं, तो प्लीज जाकर आप जरूर यूज करें। और एक रिसोर्सेज दी गई है एक डिजाइन सिस्टम की, वो कौन कौन सी रिसोर्सेज हैं जो डिजाइन सिस्टम को यूज करने में, कंट्रीब्यूट करने में आपको हेल्प कर सकती हैं। ये तीनों आर्टिकल डिजाइन सिस्टम के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो आप बेहतर तरीके से इस कंटेंट का यूज करें। इस कंटेंट को देखने के बाद प्लीज जो मैंने ये जो फाइल मैंने जिसमें आपको समझाया है, ये मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी है। फाइल को जाके कॉपी कर लें, इस पूरे कंटेंट को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। अगर जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस वीडियो को कमेंट कर सकते हैं, मुझे लिंक्डइन पे पिंग कर सकते हैं, या फिर मैं अगेन मिलने वाला आपको इसी तरीके की दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए माय नेम इज सौरभ, साइनिंग ऑफ।